नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म सरल एग्जाम पे। मैं कुलदीप स्वागत करता हूं। बात करने वाले आज यूपी ट्रिपल एससी की। जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी के और यूपी ट्रिपल एससी में बात करेंगे जून माह का यूपी ट्रिपल एससी का क्या शेड्यूल रह सकता है। यूपी ट्रिपल एससी यानी कि जून माह में कौन कौन सी नोटिस जारी कर सकता है, कौन कौन से परिणाम जारी कर सकता है, इसको लेकर जो भी जानकारी निकल के आ रही इस समय की, वो जानकारी आपको पूर्णतः देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, जब से चुनाव परिणाम आए हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी और शासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो चुका है भर्ती आयोगों पर, भर्ती बोर्डों के ऊपर। चूँकि सभी लोग जानते हैं और सरकार भी इस चीज़ का अनुभव कर चुकी है कि जो सबसे बड़ा झटका लगा हुआ है, चूँकि परीक्षाओं की पारदर्शिता पे पेपर आउट होना, भ्रष्टाचार भर्ती में होना और लेट लतीफ़ी होना, जिसके खामियाजे के रूप में सरकार को इतनी सीटें गंवानी पड़ी हैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश में। तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं कि डेली कुछ ना कुछ मीटिंग से कर रहे हैं, सभी भर्ती बोर्डों को तलब कर रहे हैं। तो उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी जून माह में क्या शेड्यूल निकाल सकता है, यानी कि कौन कौन से परिणाम जारी कर सकता है, आइए उसकी बात करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सभी अपडेट और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जी हाँ, बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में आपको बता दूं कि जेई 2018 का फाइनल परिणाम कब आएगा, इसकी जानकारी देंगे। एएसओ का परिणाम कब आएगा अंतिम रूप से, उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का, जी हाँ, फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट आना है डीवी के लिए, चूँकि अभी इसकी डीवी हो नहीं पाई, अभी तक रिजल्ट इसका आ चुका होता, जैसा मैंने आपको पहले अवगत कराया था, लेकिन कुछ समस्या के कारण ये रिजल्ट नहीं आ पाया है। फिलहाल कब आएगा इसकी जानकारी देंगे, आखिर लेट क्यों हुआ इसकी भी जानकारी देंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग आपकी कब तक होगी, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि एक वो वक्त था, आप लगभग जनवरी से वेट कर रहे हैं, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, ऐसे करते आज ये जून का महीना आ गया और अभी भी कोई आयोग से नोटिस नहीं आई है। तो अब इस समय जब आयोग के ऊपर सरकार का दबाव है, शासन का दबाव है, तो अब क्या शेड्यूल बन सकता है, कब आपकी टाइपिंग हो सकती है, उसकी सटीक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। साथ ही यूपी ट्रिपल एससी की कुछ अन्य जानकारियां भी देंगे और कौन कौन सी नई भर्तियां आ सकती है उसकी भी जानकारी देंगे। चैनल पे बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सभी ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए। अगर बात करते हैं जेई 2018 की दोस्तों, तो जेई 2018 का परिणाम आपका इसी मंथ आना, ये आपको सभी लोग जानते हैं, कन्फर्म हो चुका है और इसकी अर्ज जनता दरबार में भी पहुँच चुकी है। तो अगर इसकी परिणाम की बात करते हो तो जेई 2018 का परिणाम आपका इसी मंथ और 20 जून के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, 20 जून के आसपास आपका जेई 2018 का परिणाम देखने को मिल सकता है। 20 से 25 जून के मध्य आपको 100% ये परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। जैसा हमने आपको कल परसों भी कंटिन्यू ये चीज़ आपको जानकारी दी थी कि आपका परिणाम 20 से 25 के बीच में, यानी 22 एक मिड रोल अगर माने चले तो 22 के आसपास आपको परिणाम निश्चित रूप से देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, ये परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि चूँकि सभी लोग जानते हैं ये काफ़ी पुरानी भर्ती हो चुकी है, इसका डीवी हो चुका है कंप्लीट, सिर्फ और सिर्फ अंतिम रिजल्ट आना आपका बाकी रह गया है। तो ये परिणाम आप चिंता न करिए, ये परिणाम आपका 20 जून के आसपास देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एएसओ के अंतिम परिणाम को लेकर। तो एएसओ का अंतिम परिणाम जो आना है, वो एएसओ का परिणाम इसी महीने आएगा। और मैंने जैसे कल की वीडियो में आपको बताया था कि ये परिणाम आना था, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के कारण नहीं आ पाया है। फिलहाल ये परिणाम आपका मंडे को रिलीज़ किया जाएगा। जो अभी जानकारी निकल के आ रही है कि सोमवार को आपका ये परिणाम जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो सोमवार को ये परिणाम आपका जारी कर दिया जाएगा। पूरी संभावना है कि एएसओ का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें आप सभी लोग जानते हैं ये भर्ती भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है। और इसमें इक्वलेंट यानी समकक्ष के मुद्दे के कारण जब सेकेंड लिस्ट आई उसके बीच में इसकी वजह से ये भर्ती इतना लेट हुई। नहीं तो चूँकि पूरी संभावना थी कि ये इसका अंतिम परिणाम अब तक कब का आ चुका होता। सेकेंड लिस्ट आई, उसके बाद उसकी डीवी हुई, उसके बाद अब संभावना ये की जा रही है कि इसका परिणाम सोमवार को, यानी कि इसी सोमवार को, यानी कि कल तो संडे है, परसों पूरी उम्मीद है कि इसका अंतिम परिणाम आपको देखने को मिल सकता है। तो एएसओ अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर, यूँ कहे कि एक अच्छी खबर है, जो कि आज की बेरोजगारी दौर में अगर कोई अंतिम परिणाम आने की बात होती है तो चूँकि सीधी सी बात है, विद्यार्थियों में खुशी की एक लहर होती है। तो आपका अंतिम परिणाम सोमवार को पूर्णतः आने की संभावना है। उसके बाद बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड की। तो फॉरेस्ट गार्ड यूपी ट्रिपल एससी का, जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी का जो फॉरेस्ट गार्ड का परिणाम आना है, इसमें भी क्वालिफिकेशन को लेकर कुछ दांव पेच फंसा हुआ था। तो इसके कारण बस इसका अंतिम परिणाम नहीं आ पा रहा था। तो ये परिणाम भी आपका इसी मंथ आ जाएगा।
और चूंकि इसकी अभी डीवी होनी है, आपको बता दूं कि इसका फॉरेस्ट गार्ड का और आईटीआई इंस्ट्रक्टर, ठीक है, जो आईटीआई अनुदेशक का होता है उसका, ये दोनों परिणाम आपके आने हैं और इन दोनों की आपकी डीवी होनी है, ठीक है। तो इसका जो पहला परिणाम आएगा ये फॉरेस्ट गार्ड का आएगा, आईटीआई वाला थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि उसकी जो डीवी करवानी है उसमें क्या है क्वालिफिकेशन का, उसमें भी थोड़ा सा पेंच फंसा हुआ है, तो उसमें विभागीय कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगेगी डीवी के टाइम पे, और आयोग विभाग से पत्राचार करने का प्रयास कर रहा है। और जैसे ही जब विभाग वाले देंगे कि हाँ हमारे पास अब एम्प्लॉय खाली हैं, आपको उपलब्ध करवा देंगे, तब उसकी डीवी लगेगी। क्योंकि अभी उसका परिणाम नहीं आया है, फिलहाल परिणाम उसका भी जल्द आएगा, लेकिन फिलहाल फॉरेस्ट गार्ड का परिणाम इसी मंथ आपके जून में आने की पूर्णतः संभावना है कि इसका परिणाम इसी मंथ आ जाएगा, और लास्ट से या फिर नेक्स्ट मंथ से आपकी डीवी स्टार्ट हो जाएगी किसकी, फॉरेस्ट गार्ड की। अगर बात करते हैं उसके पश्चात जूनियर असिस्टेंट 1262 की, तो इस जूनियर असिस्टेंट 1262 ये जो भर्ती है समझ लीजिए कि ये सबसे पुरानी इन भर्तियों में हो सकता है, क्योंकि ये 2018 एएसओ बेशक भर्तियाँ पुरानी है, लेकिन ये जो 1262 का है ये एक्टिव रूप से चल रहा था। ये भर्तियाँ काफ़ी पहले से फंसी हुई थी एक तरफ से देखा जाए, लेकिन ये था कि ये जो जूनियर असिस्टेंट 1262 की परीक्षा थी, चूँकि जानते हैं कि पेट 21 की परीक्षा है, यानी कि आप अंदाजा इसके साथ लेखपाल की परीक्षा अंतिम रूप से हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ उसमें नियुक्ति का काम बचा, वो भी कोर्ट की वजह से फंसा नहीं, अब तक नियुक्ति हो चुकी है। लेकिन इसमें क्या होगा, जूनियर असिस्टेंट में अभी लिखित परीक्षा का परिणाम आया है, अब इसमें टाइपिंग होगी, टाइपिंग का परिणाम आएगा, उसके बाद डीवी होगी, डीवी के बाद फिर से अंतिम परिणाम आएगा। तो इस प्रकार से अभी ये भर्ती कुछ लंबी खींचने वाली है, चूँकि आप यूँ अंदाज़ा लगा लीजिए, आप चूँकि इसका पहले टाइपिंग होगी, अब टाइपिंग होने का मतलब लगभग 45 दिन के आसपास टाइपिंग इसकी होगी। अब 45 दिन के पास टाइपिंग होगी, फिर उसका परिणाम आएगा लगभग 2 महीने के पश्चात, फिर उसके बाद उसकी डीवी होगी, डीवी के पश्चात फिर अंतिम परिणाम आएगा। तो ये भर्ती मान चलिए कि इस साल के अंतिम तक या फिर नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो फिलहाल इसका जो यूनिवर्सिटी का टाइपिंग नोटिस है इस मंथ आपके लास्ट जून तक देखने को मिल सकता है। जी हाँ, लास्ट जून में आपको इसका टाइपिंग का नोटिस देखने को मिल सकता है, और ये जो आपका शेड्यूल होगा इसका लास्ट जुलाई से, यानी कि 20 जुलाई के पश्चात ही इसका शेड्यूल आने की संभावना है। और जो आयोग से जानकारी मिली है, फिलहाल इसमें अभी कुछ क्लियर जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये शेड्यूल कब से इसका, क्योंकि अभी शेड्यूल बना नहीं है इसका, लेकिन पूरी संभावना है कि इसका जो आपका 1262 की टाइपिंग जो होगी वो जो लास्ट जुलाई से स्टार्ट कर दी जाएगी 20 जुलाई के पश्चात, और 20 जुलाई के पश्चात होती है, चूँकि अगर 20 जुलाई से भी होती है तो जुलाई और अगस्त में आपकी टाइपिंग कंप्लीट करवा ली जाएगी। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि लास्ट जून में आपका इसका नोटिस देखने को मिल जाएगा और जुलाई में टाइमिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, अगर किसी कारणवश तकनीकी समस्या के कारण से अगर जुलाई में नहीं होती है तो अगस्त में तो फिक्स है कि उसमें आपकी टाइपिंग होनी। फिलहाल अभी की जो जानकारी निकल के आ रही, पूरी संभावना है कि आपका लास्ट जून में नोटिस आ जाएगा और लास्ट जुलाई से आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो सकती है। तो जिन लोग टाइपिंग नहीं कर रहे हो, टाइपिंग में ध्यान दीजिए और टाइपिंग करते रहे, चूँकि एक तो उम्मीद यही जताया जाए कि लगभग सभी की टाइपिंग तैयार हो गई होगी, और जो अगर किसी की नहीं हुई तो अभी भी आपके पास मौका और पर्याप्त समय कि आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं यूपीटीसीएल की कुछ अन्य जानकारियों की, और उसके साथ बात करते हैं अगर कुछ अन्य भर्तियों की, तो भर्तियों में जो सबसे पहला विज्ञापन अभी चुनाव के पश्चात जिस समय जैसे इस समय जो सबसे अब प्राथमिकता क्या है चुनाव यूपीटीसीएल आयोग का, तो यूपीटीसीएल को जिस समय जो प्राथमिकता में है वो यही चीज़ है कि जो पेंडिंग भर्तियां हैं जिनके अंतिम परिणाम आने वो परिणाम जारी किए जाएँ और कुछ विज्ञापन इनको निकालने हैं। ठीक है, तो कुछ कौन कौन से विज्ञापन आ सकते हैं, तो चुनाव के पश्चात जो सबसे पहला विज्ञापन होगा एक जेईई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का एक कंबाइंड विज्ञापन आप लोग को देखने को मिल सकता है। जी हाँ, ये विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है और उम्मीद की जा रही है कि इसी मंथ आपका जून में ही ये विज्ञापन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जेईई का एक नया विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें इलेक्ट्रिकल और कंबाइंड मैकेनिकल की, ठीक है, ये दोनों पोस्ट आपकी कंबाइंड रूप से देखने को मिल सकती है एक संयुक्त विज्ञापन में। उसके बाद अगर बात करते हैं कुछ अन्य की, तो अब इसमें जो अन्य निकल के आ रहे हैं, जैसे आप देखा है कि अभी कल ही आपने देखा होगा उसका यूपी उसका जेईई का, ठीक है, जो नया विज्ञापन जेईई का आया था उसमें पदों की संख्या बढ़ने को लेकर नोटिस आना, तो हुई अपने लास्ट डेट जो एक्सटेंड की गई वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए की गई। एक तो यह है कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने का मतलब है अभ्यर्थी आवेदन कर सके, चूँकि अभी बहुत ज़्यादा आवेदन हुए नहीं, चूँकि सभी लोग जानते हैं इसमें बीटेक को अलाउ किया गया है। ठीक है, बीटेक को अलाउ किया नहीं गया, तो बीटेक को अलाउ ना करने का कारण हुआ कि जो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमाधारी थे वही इसमें नियुक्त हुए, यानी कि फॉर्म भर सके। तो
इसलिए इसमें आवेदन उतने ज़्यादा हुए नहीं है। साथ ही इसमें कुछ पदों की संख्या भी बढ़नी है, ठीक है, पदों की संख्या भी बढ़नी है और पदों की संख्या लगभग 340 के आसपास उम्मीद रहने की संभावना है कि 340 के आसपास पदों की संख्या बढ़ेगी। उसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य परिणामों की। तो वन दरोगा होगा, वीडियो का होगा, ये परिणाम आपके लास्ट जुलाई या फिर अगस्त मंथ में संभावना पूरी फिलहाल जो संभावना है, चूँकि आयोग के ऊपर दबाव ज़्यादा बन चुका है, पर कार्य बहुत ज़्यादा लोड आ चुका है, तो चूँकि इसी बीच में आपको कुछ विज्ञापन भी निकालने उस पर भी काम करना है, तो पूरी संभावना जताई जा रही है कि वन दरोगा और वीडियो का परिणाम आपका अगस्त मंथ में आ सकता है, ठीक है। और भर्तियों में बात की जाए तो भर्तियों में आपकी जेई की सबसे पहला विज्ञापन आ सकता है। उसके पश्चात आपका लेखपाल का विज्ञापन 4000 प्लस पदों पे देखने को मिल सकता है। और सबसे जो प्रतीक्षित भर्ती है लोअर पीसीएस, जिसके लिए लोग 3 पेट दे चुके हैं, तो इस लोअर पीसीएस का भी विज्ञापन आपको इसी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये जानकारी अभी तक की रही है, उसके बाद जैसे भी अपडेट होंगी आपको टाइम देते रहेंगे। फिलहाल कोई अन्य जानकारी चाहिए तो कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको अपडेटेड और बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पे, बिल्कुल नमस्कार, जय हिंद।